दोस्तों यदि आपको कोई भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर कोई भी कितनी भी साल पुराना, चाहे वो 10 साल 15 साल 20 साल पुराना या कल का ऑर्डर यदि आपको डाउनलोड करना है तो इस वीडियो में सबसे आसान तरीका कि कोई भी बच्चा भी जो है ऑर्डर डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले आपको सर्च करना है ELEGALIX इलाहाबाद हाई कोर्ट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैंने बताया है। आप कमेंट करेंगे तो मैं अन्य कोर्टों का भी बता दूंगा, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, नेक्स्ट वीडियो में आपका सुप्रीम कोर्ट का बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे यदि केस नंबर मालूम है तो केस नंबर से आप निकाल सकते हैं, जज नेम से निकाल सकते हैं, और जज नेम एंड टैक्स टाइटल से और जजमेंट डेट से। मैं जो है आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जजमेंट डेट से निकाल सकते हैं। ठीक है, जजमेंट डेट में यदि मान लीजिए आपके पास कई बार क्या होता है कि कई बार मान लीजिए केस नंबर नहीं होता है, जज नेम भी नहीं होता है, ठीक है, तो आप जो है जजमेंट डेट से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको आदेश सुनने में आया, न्यूज़ में आया, या मान लीजिए कोई भी आया, ठीक है, कि फला तारीख को कोई जो है आदेश हुआ है प्रॉपर्टी के संबंधित, ठीक है, तो आप उस डेट जो जजमेंट डेट जो है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करें। जैसे ही आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा आया ऑल, यानी कि अब आप ये डिसाइड करें कि इलाहाबाद बेंच का है या लखनऊ का। मान लीजिए इलाहाबाद का है, ठीक है, इलाहाबाद का है। आप कब का है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमें जो है वो 2020 का निकालना है, तो सबसे पहले जो है 2020 का जो है मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1980 से लेके जो भी आदेश जो हैं उस पर अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, 2020 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और हमारा जो ऑर्डर हुआ था वो हुआ था दिसंबर में। ठीक है, और यहाँ पे डे जो है वो है 14 तारीख। ठीक है, यहाँ पे 14 तारीख हमारा ऑर्डर जो है 14 दिसंबर। अब आपको कब से कब तक का देखना है, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली डेट पता है कि 14 का ही देखना है, और आप एग्जैक्टली डेट ही पता करें, क्योंकि हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट जो होता है उसमें तमाम ऑर्डर होते हैं। आपने अगर मान लीजिए ज़्यादा दिन सिलेक्ट कर दिए तो आप उसमें ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना है। भाई हमें तो 2020 हमें तो क्लियर पता है कि हमारा 14 दिसंबर 2020 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 14 सेलेक्ट कर ली। देखिए यदि मान लीजिए आपको वही केस नंबर पता है तो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। ये फर्स्ट में ही ऑप्शन है केस नंबर वाला। ठीक है, हमें केस नंबर नहीं पता है, हमें डेट पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए मैंने जो है दोनों में 14 जो है अपनी डेट सेलेक्ट कर ली, 14 दिसंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो कैप्चा फीड करना है 549797। ठीक है, जैसे ही मैंने कैप्चा फीड किया, ये जो है आदेश जो भी 14 तारीख के हुए थे वो सब आ गए। यहाँ पे आप देखते हैं 14/12 14/12। ठीक है, अब मैं पता कैसे लगाऊंगा, देखिए या तो आपको जज का नाम पता हो, किस जज ने दिया है। ठीक है, दूसरी बात, या आपको पार्टी का नाम पता हो, या आपको अधिवक्ता का नाम पता हो। ठीक है, अब आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले आपको मैटर पता होना चाहिए कि अपील है क्या है, और कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको या जज का नाम या पार्टी का नाम। ठीक है, जैसे मान लीजिए विकास दुबे एंड 5 अदर। देखिए ये जो है ये सबसे पहले आप देख सकते हैं गोविंद जी मिश्रा VS अपर सिविल जज एंड 5 अदर। जैसे मान लीजिए आपको पता है, कुछ याद है कि भाई गोविंद जी मिश्रा बनाम अपर सिविल जज में ये वो दिया था फैसला, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए आपको जज का नेम पता है, जैसे मान लीजिए विवेक कुमार बिरला। ठीक है, यहाँ पे ये जज का नाम लिखा है। ठीक है, तो इनसे ही आप जो है जान सकते हैं। देखिए दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कम से कम नहीं तो 50 100 200 भी ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैंने जब लगभग 2000 बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे मैंने जो है लास्ट पेज पे मिला, यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैटर ऑफ अंडर आर्टिकल 297 हमारी जो है वो रिट थी। ठीक है, तो वो लास्ट में मिली। ठीक है, अब मैं कैसे ढूंढता हूँ इसमें, तो देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से जो है मैं यहाँ से ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मुझे करना है पवन कुमार। ठीक है, मेरा जो मैटर है वो था पवन कुमार VS स्टेट, तो मैं यहाँ से दूंगा। जैसे मान लीजिए ये तो है, ये शरद जैन एंड अदर्स, ये नहीं है हमारा। ठीक है, और उसमें जज जो है वो है, जज का नाम है यशवंत सिंह वर्मा। ठीक है, तो ये जज भी नहीं है, अजीत कुमार वर्मा, और ये विवेक कुमार। तो ऐसे इसी प्रकार से आप थोड़ा समय बर्बाद होगा आपका, लगभग 20-30 मिनट आप ढूंढ सकते हैं यदि आपको डेट पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है
ये मैटर अंडर आर्टिकल हमारी जो है वो है रिट। तो हमारी रिट जो है वो सबसे लास्ट पेज पे है। देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्डर जो है इस दिनांक को हुए। देखिए ये 150 पे हम पहुंच गए हैं और हमारा जो है वो लगभग 2000वां ऑर्डर है, शायद 2150 वाला। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके पहुंचा हूँ क्योंकि उसमें कंडीशन ऐसी थी कि मुझे उसकी डेट नहीं मालूम थी, मतलब सही डेट तो पता थी लेकिन उसका केस नंबर या मान लीजिए अन्य अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं थी। मुझे पार्टी का नेम पता था कि पवन कुमार वीएस स्टेट, और जज का नाम पता है, जज का नाम मुझे पता था यशवंत सिंह वर्मा। ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे करके देखिए ऐसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है इकबाल खान वीएस स्टेट, ठीक है, उसमें जज है मनु रानी चौहान, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं देखते गया और हमारा जो ऑर्डर है लास्ट में 2000 उस पर मिला है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें, आधा घंटा। और दूसरी बात ये है कि हमारी रिट थी, इसलिए जो भी यहाँ पे सब लिखा आता है एप्लीकेशन, ठीक है, और क्रिमिनल का यदि मान लीजिए बेल वाला है आपका तो बेल वाला लिखा आएगा। जैसे मान लीजिए आपकी बेल संबंधित ऑर्डर है कोई, ठीक है, तो आप इन एप्लीकेशन में टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन अंडर 482 जो है उसके अनुसार दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिस्क, ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपकी एंटीसिपेटरी बेल है तो एंटीसिपेटरी बेल यहाँ से शुरू हो गई। क्या लिखा? क्रिमिनल मिस्क एंटीसिपेटरी बेल। तो यहाँ से अपने जो है वो ढूंढते रहे पार्टी का नेम, जज का नेम, यहाँ से आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। थोड़ा समय बर्बाद होगा लेकिन 100% आपको मिल जाएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर